Hello students, welcome to our economic class. This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our 12th class economics. The book is Microeconomics and our today's chapter is Aggregate Demand and Aggregate Supply. So students, we have already completed the theory portion of this chapter. Our today's topic is consumption function. ठीक है? क्या कंजम्पशन फंक्शन मतलब कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कंजम्पशन से डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं। कंजम्पशन है क्या चीज़? तो कंज्यूमर के द्वारा उपयोग की गई, उपभोग की गई, यूज की गई, टेक की गई जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती है? कंजम्पशन। ठीक है, इनसे रिलेटेड एग्रीगेट, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे एक इकोनॉमी है तो उस इकोनॉमी की कुछ ना कुछ नेशनल इनकम होगी और उसी इनकम के हिसाब से उसका कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स उस इकोनॉमी की कुछ ना कुछ इनकम होगी और इनकम को हम कोरिलेट कराएंगे वाई से। ठीक है, और इसी इनकम के हिसाब से इसका कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। सी। ठीक, सपोज दैट इनकम शुरुआत में कुछ नहीं थी, जब कुछ नहीं थी तो जीरो। अब इनकम कुछ हो ना हो, इकोनॉमी में कंजम्पशन तो होगा ही होगा। एक देश बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है, ठीक है, वहाँ पे इनकम बिल्कुल जीरो है, उसकी नेशनल इनकम कुछ नहीं है, फिर भी वो कंज्यूम तो करेगा। वहाँ के लोग कंज्यूम तो करेंगे, कंजप्ट तो करेंगे। तो आप लोग केवल अपने लिए सोच के देखो कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप लोगों की जॉब वगैरह छूट जाती है, ठीक है, उस टाइम पे भी आप खाना पीना बंद तो कर नहीं देते। इसका मतलब कंजम्पशन करना बंद तो करते नहीं, कोई चीज़ को कंज्यूम करना बंद करते हो? नहीं करते हो, बस डिमांड को थोड़ा सा कम कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल कंजम्पशन करना ही बंद कर दोगे, मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमी कंज्यूम करेगी। सपोज दैट वो इकोनॉमी ने कंज्यूम किया 20, ठीक है, तो जब इनकम जीरो हो उस टाइम का कंजम्पशन कहलाता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक, अब इसके बाद जिस रेशियो में इनकम बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव रेशियो में कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। लाइक अगली बार हमारी इनकम बढ़ के हो गई 40, तो हमने कंज्यूम करा 30। ठीक, हमारी इनकम बढ़ के हो गई 80, हमने कंज्यूम करा 40। ठीक, कुछ ऐसे रेशियो में। या अगर हम और ज़्यादा रेशियो में बढ़ा रहे हैं इसको, तो हो सकता है हम 60 कर दें कंजम्पशन अपना। ठीक, हमारी इनकम बढ़ के हो गई 120। ठीक, तो हमने कंज्यूम करा 80। ठीक, कम या ज़्यादा हो सकती है। और अगर फिक्स रेशियो, बस हमको यहाँ पे दिखाना क्या है कि इनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, जिस हिसाब से इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसी रेशियो में, पॉजिटिव रेशियो में क्या होगा? कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो कुछ पैसे हमारे बच जाएंगे, वैसे इकोनॉमी के कुछ पैसे बच जाएंगे। वही पैसे इकोनॉमी क्या करना शुरू कर देगी? सेविंग या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करना शुरू कर दोगी नहीं? अगर 30 हमने खर्च कर लिया तो बाकी बचे हुए 10 रुपए हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम इनकम को कोरिलेट कराएंगे कंजम्पशन प्लस सेविंग से। ठीक है, कुछ कंज्यूम करेंगे अपनी इनकम का हिस्सा और कुछ क्या करेंगे? सेव करेंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिखाना है। अब सपोज दैट कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर इस रेशियो में लेके चले कि इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन हमारा 20 था, इनकम बढ़ के 20 हो गई, कंजम्पशन हमारा हो गया 30। ठीक, इनकम बढ़ के 40 हो गई तो कंजम्पशन हमारा हो गया 40। इनकम बढ़ के 60 हो गई तो ये हमारा हो गया 50। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इनकम जीरो थी तब हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन था।
और वही कंजम्पशन हमारा क्या कहलाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ा, जब इनकम बढ़ के 40 हो गई तो कंजम्पशन भी हमारा 40 हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाए, मतलब कुछ हम सेव ना कर रहे हो, इस पॉइंट को कहा जाता है, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाएं, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट वेयर कंजम्पशन एंड इनकम बोथ आर इक्वल। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकम ज़्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कंजम्पशन घटने लगा है, कंजम्पशन अपने रेशियो में बढ़ रहा है, बस इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, वो सेव कर लेगा। अब इसका जब हम कर्व खींचेंगे, सपोज दैट इनकम और ये कंजम्पशन, कंजम्पशन ले लेते हैं या इसी पे अभी सेविंग दिखाएंगे। ठीक, इनकम 0, 20, 40, 60 और 80, और कंजम्पशन हमारा 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट में 60। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं जब इनकम 0 थी, इनकम का अगर एक कर्व खींचना चाहें तो इनकम 0 से 20 गई है, 20 से 40, 40 से 60। कहने का मतलब इनकम की शुरुआत कहाँ से होगी, कुछ यहाँ से। ठीक है, और इनकम के साथ पहला पॉइंट 20 पे, फिर दूसरा पॉइंट 40 पे, तीसरा 60 पे, चौथा 80 पे, 60 तक गई है। तो इनकम का जब वो बनेगा, स्लोप बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब इनकम के स्लोप की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, क्योंकि इनकम की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है, 0 से। लेकिन जब कंजम्पशन शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 20 से, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मीन्स हमारा कंजम्पशन 0 से ना शुरू होकर के हमेशा कहाँ से शुरू होगा, मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा से, क्योंकि कभी भी किसी भी इकोनॉमी की या किसी पर्सनल इंडिविजुअल इंसान की कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, इनकम 0 हो सकती है। तो कंजम्पशन 20 था पहले, फिर अगली बार 30 हुआ जब ये 20 था, तो 20 पे ये इनकम 20 यहाँ थी और ये दिखाना है 30, 20 के साथ 30। सपोज दैट यहाँ से ये जाएगा 20, पहला वाला 0 पे 20, अगला वाला इसका 20 पे ये 30, ये यहाँ पॉइंट मिलेंगे 20 से 30। अगला वाला जब इनकम हमारी 40 थी तब कंजम्पशन भी 40 था, इनकम 40, कंजम्पशन भी 40, और ये 60 तो ये 50, ये 60 तो ये 50। अगर जब इसको हम नाप के बनाएंगे तो कुछ ये कहीं ना कहीं से जाते हुए कहीं ना कहीं ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे मिल गए वहां उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल नाप के नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ से 0 से 20 तक की ज़्यादा गैपिंग थी और 0 से 10 तक की यहाँ पे देखो लगभग बराबर की गैपिंग थी। अगर जब आप इसको स्केल से मेजर करके बनाओगे तो ये जो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है वो आके हमारा यहीं पे मिलेगा, जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 40 और ये भी 40 इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे मिलते हुए जहाँ पे ये दोनों जाके क्या, कौन से वाले, ये इनकम का है और ये कंजम्पशन का, जहाँ पे आई और सी मिलेंगे वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको दिखाना है तुम लोगों को दो चीज़ें, लगातार हमारी इनकम भी चेंज हो रही है और हमारा कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। हमारी इनकम कितनी थी शुरुआत में, 0, 20, 40, 60, और कंजम्पशन 20, 30, 40 और 50। तो हम निकालेंगे यहाँ से कि चेंजेस कितने के आ रहे हैं दोनों में। दोनों का चेंज यहाँ पे है 20 का, यहाँ पे दोनों का चेंज है, देख रहे हैं MPC और APC काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
MPC मीन्स मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फार्मूला जब हम दिखाते हैं तो दिखाते हैं डिफरेंस इन कंजम्पशन अपॉन डिफरेंस इन इनकम, ठीक। और APC जब दिखाते हैं तो डायरेक्ट कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक। ये क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। लाइक जब हमको MPC दिखाना होगा तो चेंज इन कंजम्पशन इसमें दिखाएंगे, कंजम्पशन वाला पार्ट हमारा ये है, तो इसको जब चेंज करके दिखाएंगे इसमें से इसको माइनस करके, तो 30 में से 20 जाएगा 10 आ रहा है, 40 में से 30 जा रहा है 10 आ रहा है, 50 में से 40 जा रहा है तो 10 आ रहा है, ठीक। और चेंज इन इनकम कितनी है, 20 में से 0 जाएगा तो 20 आएगा, 40 में से 20 जाएगा तो 20 आएगा, और इसमें से ये जाएगा तो 20 आएगा। इट मीन्स कि जो हमारा आ रहा है चेंज इन कंजम्पशन वो कितना आ रहा है 10, और चेंज इन इनकम कितना आ रहा है 20। दोनों का जब डिवाइड कराएंगे आएगा 0.5, ये हमारा हो जाएगा MPC, ठीक। लेकिन जब हम APC की बात करेंगे, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, कि हम एवरेज में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब डायरेक्ट हमने कितना कंज्यूम किया उस टाइम पे इनकम कितनी थी। यहाँ पे APC देखेंगे तो कंजम्पशन अपॉन इनकम 20/0, यहाँ पे 30/20, यहाँ पे 40/20, यहाँ पे 50/60। जैसे यहाँ पे दिखाना है तो 50/60, कुछ इस तरीके से हम इसका रेशियो दिखाएंगे। इस तरीके से हम MPC और APC कैलकुलेट करेंगे। जब हमारा MPC और APC आ जाएगा तब हम दिखाएंगे कि टोटल हमने कंजम्पशन कितना किया है, उसका फार्मूला लगाएंगे C ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उसको डिनोट करवाते हैं बार C से, प्लस MPC इंटू Y। ये हमारा कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का तरीका है। इस पे मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, इस पे अगर कंजम्पशन आ जाता है तो मतलब ये फार्मूला हमारा सही है। MPC निकालने का फार्मूला आप ऐसे निकालोगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इससे हमारा MPC आ जाएगा और उस प्रॉपर टाइम पे इनकम कितनी थी उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस करवा देंगे जो हमारा फिक्स, जब हमारी इनकम 0 थी उस टाइम का कंजम्पशन, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उसमें प्लस करवा देंगे। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी कि हमने कितना कंज्यूम करा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप का हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड कंजम्पशन C व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 200, MPC इज 0.5 एंड इनकम इज 1000। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम इस फार्मूले पर रखेंगे। यहाँ पे हमारा ये क्या है, कंजम्पशन निकालने का फार्मूला। C मीन्स कंजम्पशन, बार C मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, MPC अगर डायरेक्ट वैल्यू दी है हमको MPC की, जैसे यहाँ पे 0.5 करके दिए, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और इनकम के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। मतलब ये तो काफ़ी इजी तरीका हो जाएगा जब सारी वैल्यूज हमको गिवन होंगी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आपके इसी जैसे आएंगे, इतने आसान नहीं आएंगे। अब एग्जाम के क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 500, फिर कंजम्पशन हमारा आ जाएगा 700। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर वैल्यू करके दिया रहेगा तो हमको बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर टेबल बना के दे दिया इसने, इनकम और कंजम्पशन का इसने टेबल बना के दे दिया और यहां पे लिख दिया 0 = 200, उसके बाद एक रेशियो में इसने इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया, लाइक इसको कर दिया 100, इसको कर दिया 300, इसको कर दिया 200, या ये मानो तो 0 से 200 जाएगा, फिर 200 से 400 लेके जाएं तो ये हो जाएगा 400 अपना बढ़ता जा रहा है उसी रेशियो में। ये 0 से 200 गया, 200 से 400, 400 से 600 लेके जाते हैं, और ये 500। ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे दोनों इक्वल। यहाँ पे अगर ये ना दे करके ये क्वेश्चन ना दिया होता हमको और डायरेक्टली ऐसे पूछता कि यहाँ पे अगर आपके पास इनकम 1000 है, कितना 1000 है, तो आप कंजम्पशन कैलकुलेट करके बताइए। इनकम 1000 दे करके अगर आपको ऐसा टेबल दे दिया
अब यहाँ पे कंजम्पशन कैलकुलेट करना होगा, तो हमको अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा कि जहाँ पे इनकम जीरो वो कंजम्पशन हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन बार सी, और निकालना पड़ेगा हमको एमपीसी। एमपीसी जब निकालेंगे तो एमपीसी का मैंने अभी फार्मूला बताया कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना आएगा हमारा चेंज इन कंजम्पशन, 500 माइनस 400 कितना आ जाएगा 100, एंड 600 माइनस 400 कितना आ जाएगा 200। जब डिवाइड कराओगे तो आएगा 0.5। एमपीसी कितना आ गया 0.5, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना आ गया 200, और इनकम कितनी दे रखी है 1000, 1200 और 0.5 इसी में रखो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 हमने रखा है एज इट इज, देख लो यहाँ पे 200 मैंने रखा, एमपीसी डायरेक्ट 0.5 रख दिया, और इनकम 1000 जो गिवन थी रख दिया। तो कहने का मतलब टेबल में भी पूछ सकता है और डायरेक्ट वैल्यू देकर भी पूछ सकता है। जब टेबल में पूछेगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे 2 नंबर का, और डायरेक्ट वैल्यू देकर पूछेगा तो 1 नंबर का। पूछ कैसे भी सकता है वो, बस हमको ये फार्मूला याद रखना है कि यहाँ पे कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई। अब एमपीसी हमको निकालना आना चाहिए, एमपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फार्मूला याद रखना एमपीसी के लिए, तभी निकल पाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे कंजम्पशन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कंजम्पशन से रिलेटेड सारे के सारे, कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आती है तो हम पे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या मैसेज के थ्रू कॉल करके कैसे भी पूछो। ठीक है, हम वहाँ पे आपके आंसर्स देंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।